सबसे पहले खबर बिहार से, जहां रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के रिजल्ट को लेकर छात्र नाराज हैं और उनका गुस्सा आज गया में तब और भी ज्यादा भड़क गया जब वहां उन्होंने एक ट्रेन को आग लगा दी। बिहार में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आज गया रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी एक सुपरफास्ट ट्रेन को इन गुस्साए छात्रों ने आग लगा दी। इसके अलावा चलती ट्रेनों पर पथराव भी किया। पुलिस इस मौके पर वहां काफी संख्या में तैनात थी, लेकिन छात्रों के गुस्से के आगे पुलिस कुछ कर नहीं पाई। छात्रों ने कई ट्रेनों पर अपना गुस्सा उतारा है। मनीष जी हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। मनीष जी, रिजल्ट पर पुनर्विचार का फैसला भी लिया गया है और एक कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नाराजगी कम नहीं हो रही है। वहां पर क्या स्थिति है वो भी आप बताइए, और क्या छात्रों तक ये बात नहीं पहुंची? देखिए ताबिश, आज जो रेलवे के द्वारा एडवर्टीजमेंट दिया गया था, उस एडवर्टीजमेंट को अगर आप देखेंगे तो रेलवे ने उसमें माना है कि 35,281 पदों के लिए जो 35,281 पदों को भरा जाना था, उसके लिए उन्होंने जो रिजल्ट दिया था वो 7,05,446 कैंडिडेट्स का। लेकिन उसी में रेलवे ने ये भी माना है कि एक ही कैंडिडेट का जो है वो एक ही अभ्यर्थी एक से अधिक लेवल पदों के लिए सीबीटी 2 के लिए, जो कि उनका मेंस एग्जाम है, उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते थे और शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब जो छात्र हैं जिनका नहीं हुआ है, उनका कहना है कि कम से कम 3 लाख से ऊपर ऐसे छात्र हैं जिनका चयन जो है एक से अधिक पदों के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो जिसके कारण उनकी हकमारी हुई है। उनका कहना था कि अगर आपने एक ही पद के लिए एक स्टूडेंट को अगर आपने चयन किया होता तो शायद ये इतना ज्यादा जो डुप्लीकेशन है वो नहीं होता। और वो चाह रहे हैं कि अब ये पूरा जो रिजल्ट है उसको आप रद्द कर दें, फिर से आप एग्जाम लें या आप फिर से रिजल्ट दें, जिससे कि कम से कम 7 लाख जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं उनको मेंस एग्जाम में बैठने के लिए मौका मिले। क्योंकि अभी जो आपने 7,05,446 जो आप कह रहे हैं कि हमने रिजल्ट दिया है, यानी कि 20 गुना हमें रिजल्ट देना था जो भी वैकेंसी है, लेकिन उसमें ऐसे लोग 3 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो शायद एक से अधिक पदों के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो मेंस के लिए एग्जाम देंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन है और रेलवे ने हालांकि कमेटी का गठन किया है, लेकिन छात्रों का जो असंतोष है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहानाबाद स्टेशन पे भी सुबह से बैठे हुए थे, अब से कुछ देर पहले कुछ विजुअल्स आए हैं, वहां भी टीयर गैस चलाया गया है उनको तीतर बीतर करने के लिए कि रेलवे ट्रैक खाली किया जाए। और आपको मालूम है वहां पर प्रदर्शनकारी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी उन्होंने जलाया। गया में भी भीड़ काफी हिंसक हो गई। उन्होंने एक जो वहां पर ये थी लोकल ट्रेन थी, उसके कई सारे बॉगी को उन्होंने उसमें आग लगा दी। तो ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि जो बिहार का स्थानीय प्रशासन है उसके लिए सरदर्द अब ये साबित होता जा रहा है, क्योंकि रेलवे की सफाई से या रेलवे की कमेटी बनाने की घोषणा से छात्रों के आंदोलन के ऊपर कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। ताबिश जी मनीष, एक छोटा सा सवाल कि इतना गुस्सा छात्रों का सिर्फ एक परीक्षा को लेकर नहीं आ सकता, ये बेसिकली पूरा जो सिस्टम है उससे नाराजगी है। ये पूरी बेरोजगारी का एक तरह से अक्स दिख रहा है इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में, जो बिहार में भी बहुत ज्यादा है। सुशील जी, मैं आपको बताऊं, ये बिहार की बात नहीं है। आपने कल देखा उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन शुरू हो गया है। दरअसल बात यह है कि ये जो छात्र हैं वर्षों तक वो तैयारी करते हैं। आपको याद होगा कि सासाराम स्टेशन पर किस तरीके से जो है छात्र जो है रातों में या दिन में वहां पर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आकर तैयारी करते हैं। और ये जो पूरा परीक्षा का जो प्रोसेस है ये करीब पिछले 2019 से ये इतना लंबा 3 साल ये खींच गया है। और आपने सही कहा कि बेरोजगारी का आलम यह है। जो आप छात्रों को देखेंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं सब 25 के ऊपर की एज ग्रुप के हैं, तो उनको लगता है कि उनकी उम्र बीतती जा रही है। सरकार रोजगार दिलाने के नाम पर कहीं ना कहीं उतनी गंभीर नहीं है। और जो ये पूरा एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस है अभी भी उनको लग रहा है कि मार्च तक का समय लिया गया है, बाद में इसे पूरे प्रोसेस को टाल दिया जाए। और आपको मालूम है कि कोई भी छात्र होता है उसके लिए बैंकिंग या रेलवे रोजगार के लिए ग्रुप
सी या ग्रुप डी में सबसे बड़ा आप कह सकते हैं टारगेट होता है। और ग्रुप सी ग्रुप डी में बैंकों में तो जॉब कम ही हो रहा है, वैकेंसी कम ही आ रही हैं। रेलवे में भी जो वैकेंसी आई है वो भी आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर के नाम पर या जो भी एक तरह से कंफ्यूजन फैला है उससे छात्रों का असंतोष और बढ़ता जा रहा है। उनको लग रहा है कि उनके लिए समय खत्म होता जा रहा है और जो सरकार जिसे नौकरी मुहैया कराना था वो उनके लिए उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है। सुशील, शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो छात्रों का जो असंतोष है उसकी वजह से आप देखिए रेलवे ट्रैक पर जो है परेशानी देखने को मिल रही है। जाहिर है इससे लोगों को भी परेशानी होगी, लेकिन तस्वीरें आपको कुछ और हम दिखाते हैं से जुड़ी हुई। जहानाबाद में भी छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया और हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो पटरियों पर वहां पर बैठे हुए हैं और छात्रों के प्रदर्शन से ट्रेनों की आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि ट्रैक पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बीच रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के मामले में अब रेलवे ने रिजल्ट पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है, जैसे मनीष ने बताया। और एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें विरोध करने वाले छात्र भी होंगे और वो छात्र भी होंगे जिन्होंने परीक्षा को क्वालिफाई किया है, और ये कमेटी रिजल्ट पर पुनर्विचार करेगी। इसके अलावा बोर्ड ने आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा पर रोक लगा दी है। ये परीक्षाएं अब रिजल्ट पर पुनर्विचार के बाद फिर आयोजित की जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद अब जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। कई जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। हमने आपको बिहार की तस्वीरें दिखाई, जहां पर आपने देखा गया में किस तरीके से जो नाराज छात्र हैं वो नजर आए। ट्रैक पर इसको लेकर तमाम जगह प्रदर्शन किया जा रहा है।